गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है एंटीडोट। आज हम इसी एंटीडोट पे क्या है डिस्कस करने वाले हैं कि एंटीडोट होता क्या है, कहाँ पे इस एंटीडोट का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों हम करते हैं, क्या कारण है, कितने तरीके के एंटीडोट्स होते हैं। आज हम इसी सब चीज़ों पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिफिनीसन देखेंगे कि एंटीडोट का डिफिनीसन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, एंटीडोट इज ए सबस्टेंस दैट कैन काउंटर एक्ट ए फॉर्म ऑफ पॉइजनिंग। यानी कि एंटीडोट हमारा एक तरीके क्या होता है, सबस्टेंस होता है। क्या है, एक तरीके का पदार्थ होता है और उस पदार्थ का यूज करके हम क्या करते हैं, काउंटर एक्ट ए फॉर्म ऑफ ए पॉइजनिंग। किसी भी प्रकार का पॉइजनिंग अगर है तो हम उस सब्सटेंस का यूज करके क्या करते हैं, उस पदार्थ को काउंटर कर देते हैं। यानी कि उसके पॉइजनिंग को हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीडोट बोलते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझने की बात करें कि एंटीडोट क्या होता है, तो एंटीडोट हमारा एक ऐसा पदार्थ होता है या एक ऐसी मेडिसिन होती है वो किसी भी पॉइजनिंग को क्या करे, ख़त्म कर सके। उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीडोट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसीलिए हमने हिंदी में भी इसका डिफिनीसन लिखा है कि एंटीडोट एक ऐसा पदार्थ है जो किसी प्रकार के जहर के असर को ख़त्म कर सकता है। यानी कि कोई भी जहर हो उसके असर को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। उसी को हम एंटीडोट बोलते हैं। अगर हम नेक्स्ट डिफिनीसन की बात करते हैं, एक डिफिनीसन और आपके सामने रखते हैं, इसका मतलब क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा, एंटीडोट इज ए सबस्टेंस। एंटीडोट हमारा एक सबस्टेंस भी होता है, एक तरीके का हमारा टाइपली मेडिसिन भी होता है। दैट न्यूट्रलाइज एंड कंटेक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। यानी कि एंटीडोट हमारा एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है, किसी भी तरीके का पॉइजन हो उसे क्या करेगा, काउंटर एक्ट कर देगा। यानी कि उसको तोड़ देगा, ख़त्म कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। यानी कि उसके प्रभाव को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीडोट बोलते हैं। तो बहुत सारे कंडीशंस आते हैं जहाँ पे एंटीडोट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि कुछ लोग जो एग्रीकल्चर में यूज करने वाले कुछ ऐसे मतलब सब्सटेंस होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे धान वगैरह रहता है ना, उसमें छिड़कने के लिए बहुत सारे क्या है, पेस्टिसाइड आते हैं। कुछ लोग उसको पी लेते हैं तो क्या है, उनके अंदर वो जहर जाता है। लेकिन उस जहर को ख़त्म करने के लिए क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है, एंटीडोट का इस्तेमाल करता है। यानी कि वो भी एक ऐसी दवा होती है, पदार्थ होता है, जिसको डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब करके उसको आपको देता है, आपके ऊपर इस्तेमाल करता है, और जो आप जहर पिए रहते हो उसके इफेक्ट को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। तो सिंपल सी बात है कि जहर को ख़त्म करने वाले मेडिसिन को या सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एंटीडोट बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि किस किस पॉइजनिंग में हम किस तरह के एंटीडोट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम साफ साफ लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक तरफ है पॉइजनिंग, एक तरफ है एंटीडोट। अगर किसी पेशेंट के अंदर, किसी पर्सन के अंदर अगर एट्रोपिन की वजह से क्या हो गया, पॉइजनिंग हो गया, या एट्रोपिन का ओवरडोज हो गया। आपको पता होना चाहिए एट्रोपिन क्या है, एक तरीके का इमरजेंसी ड्रग्स है जिसका इस्तेमाल हम ब्रेडिकार्डियम यूज करते हैं। यानी कि कोई पेशेंट होता है जब उसका हार्ट रेट बहुत तेज़ी से गिरने लगता है, ब्रेडिकार्डिया मीन्स होता है अगर हार्ट रेट जो है 60 से बिलो हो जाता है, उसको ब्रेडिकार्डिया कंडीशन बोलते हैं। तो अगर हार्ट रेट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ फॉल डाउन हो रहा है तो हम ऐसे में क्या करते हैं, हम एट्रोपिन का इस्तेमाल करते हैं उसके हार्ट रेट को क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए। और बाकी कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें इस्तेमाल इसका किया जाता है। तो अगर किसी कारणवश इस एट्रोपिन का ओवरडोज पेशेंट के अंदर हो गया और पॉइजनिंग होना शुरू हो गया, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसके पॉइजनिंग को रोकने के लिए हम किस दवा का इस्तेमाल करते हैं, फिजियोस्टिकमाइन का इस्तेमाल करते हैं। किस दवा का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, फिजियोस्टिकमाइन का इस्तेमाल करेंगे, जो क्या करेगा, एट्रोपिन के पॉइजनिंग को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, जिससे आप पेशेंट को क्या रिकवर कर सकते हो, बचा सकते हो। नेक्स्ट पॉइजनिंग की बात करते हैं। अगर किसी पेशेंट का अंदर बारबिचुरेट या बेंजाडाइजेपिन का ओवरडोज हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे में हम फ्लूमाजेनाइल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हिपैरिन। हिपैरिन की बात करते हैं। हिपैरिन एक ऐसा मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हम
ब्लड को पतला करने के लिए करते हैं, यानी कि जो ब्लड होता है, किसी किसी का ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो फ्लो रेट होता है, ब्लड का सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम हिपैरिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हिपैरिन की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ या ओवरडोज हो गया, पॉइजनिंग जैसा पेशेंट का अंदर होने लगा, तो हम जो उसका एंटीडोट का इस्तेमाल करेंगे वो पोटामाइन सल्फेट होता है। उसी तरह इंसुलिन है, अगर इंसुलिन का ओवरडोज हुआ या इंसुलिन की वजह से पॉइजनिंग हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको ग्लूकागॉन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्फिन, जो कि एक तरीके का ओपॉइड ड्रग्स है। अगर मॉर्फिन की वजह से पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, ओवरडोज हो गया, आप लगा दिए पेशेंट को, ओवरडोज हो गया, उसकी वजह से पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम होने लगा, तो ऐसे में हम जो एंटीडोट, जैसे मानते हैं कोई पेशेंट आया, आपको बोला गया कि मॉर्फिन लगाना है और उसका एंटीडोट भी आपके पास होना चाहिए। एंटीडोट इसलिए आपके पास होना चाहिए, अगर आप मॉर्फिन लगा रहे हो, पेशेंट के अंदर किसी कारणवश पॉइजनिंग होना स्टार्ट हो गया, उसका साइड इफेक्ट गलत तरीके से पड़ना शुरू हो गया, तो आपके बेड साइड क्या होना चाहिए, नेलोजोन प्रेजेंट होना चाहिए, जो क्या करे, उसके पॉइजनिंग को तुरंत ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन। आयरन का जो एंटीडोट होता है वो डिफ्रॉक्सामाइन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का जो एंटीडोट होता है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है मशरूम पॉइजनिंग। आप लोग मशरूम खाए भी होंगे कभी कभी। अगर किसी पेशेंट के अंदर या किसी भी पर्सन के अंदर मशरूम की वजह से क्या हो गया, पॉइजनिंग होना स्टार्ट हो गया, जिससे आजकल होता है ना, कुछ आप ऐसी चीज़ें खा लिए जिसकी वजह से आपके अंदर क्या है, रिएक्शन कर गया, पॉइजन जहर बनना शुरू हो गया, तो उसी तरह अगर मशरूम की वजह से किसी के अंदर पॉइजनिंग होना शुरू हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सही करने के लिए हम लोग किस दवा का इस्तेमाल करते हैं, एट्रोपिन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो होता है उसमें ज़्यादातर फास्फोरस प्रेजेंट होता है और इसका इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर में करते हैं। पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक, जो खेतों में कीट उट लगते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, छिड़कते हैं ना। तो अगर कोई पर्सन हो, यही ऑर्गेनोफॉस्फोरस ले लिए, एक डब्बा ले लिया आपके सामने, बोलिए हम पी जाएंगे अभी इसको, आपको डर आ रहा है या बोल रहा है पी जाएंगे, वो पी लिया, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास उसको बचाने के लिए उसका एंटीडोट होना चाहिए, यानी कि जो पिया उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या होगा, जहर पैदा होगा, और उस जहर को काउंटर करने के लिए, तोड़ने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए आपके पास उसका एंटीडोट होना चाहिए, उसकी दवाई आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। तो उसका जो एंटीडोट होता है वो एट्रोपिन सल्फेट होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर पे पैरासीटामोल। अगर पैरासीटामोल का ओवरडोज हो गया या पैरासीटामोल के अंदर की वजह से पेशेंट का अंदर पॉइजनिंग होने लगा, तो हम किस एंटीडोट का इस्तेमाल करेंगे, एन एसिटाइल सिस्टीन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह आयोडीन है, आयोडीन का एंटीडोट जो होता है वो सोडियम थियोसल्फेट होता है। नेक्स्ट इज वन आता है हमारा एर्सेनिक। एर्सेनिक जो होता है बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है, बहुत टॉक्सिक पदार्थ है, जो कि हमारे वाटर या सॉइल में प्रेजेंट होता है। इसका भी इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशक में हम करते हैं, यानी कि पेस्टिसाइड में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी वजह से पेशेंट या कोई खा लिया, इसको इनहेल कर लिया और उसके अंदर पॉइजनिंग होना शुरू हो गया, तो हम क्या करते हैं, डीमरकैप्रोल का इस्तेमाल करते हैं उसके पॉइजनिंग को ख़त्म करने के लिए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, आपको नॉलेज भी जाओ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।